अब बात उस ईमानदार किसान की जिसने मुआवजे के तौर पर मिली राशि को वापस सरकार को लौटाया। लेकिन ईमानदारी का संघर्ष देखिए कि 5 साल से सरकार का पैसा लौटाने के लिए भी इन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे। ईमानदारी के किस्से और कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन हकीकत जानना और समझना चाहते हैं तो इनसे मिलिए। ये है किसान सूरजमल नैन, जिनकी ईमानदारी देखकर आप भी सोचेंगे कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। इस किसान की जुबानी ही सुनिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। है ये 2014 का जो हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के कारण से जो कपास की फसल खराब हुई थी, उसका हरियाणा सरकार ने मुआवजा किसानों को देने के लिए वितरित किया था, जो कि उसको हरियाणा सरकार का राजस्व विभाग ने जो वो मुआवजा वितरण किया था वो 2015 में किया था। तो 15 में किया था। जब मैंने इसके अंदर देखा भाई बड़ा भारी घपला हुआ है, तो मैंने RTI से उसकी सूचना ली थी, राजस्व विभाग तहसीलदार जुलाना से। जब मैंने उसके अंदर देखा तो बड़ा भारी घपला हुआ था, उसकी शिकायत फिर मैंने ऊपर करी थी। उस शिकायत को दबाने के लिए तहसीलदार जुलाना ने मेरे अकाउंट में और मेरा भाई के अकाउंट में 70,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो मैंने तहसील कार्यालय में फिर तहसीलदार को चिट्ठी लिखी, भैया पैसा मेरा नहीं है, या आपने जानबूझ के डाला या अनजाने में डाला है। मैं इसे अपनी ईमानदारी से इसको वापस आपका खाता में डालना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने इसके 1 साल तक इसके कोई जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत सीएम विंडो पर लगाई, भैया पैसा मेरा अकाउंट में आ रहा है, मैं इसको स्वेच्छा से वापस लौटाना चाहता हूँ। लेकिन इस सीएम विंडो को भी लीपापोती करके उन अधिकारियों ने अपने गलती को छुपाने के लिए लीपापोती करके उसको। दरअसल साल 2016 में जींद के जुलाना कस्बे के खनेटी गांव के किसान सूरजमल नैन के खाते में तहसीलदार कार्यालय से 53,000 रुपए ज्यादा जमा हो गए। किसान की ईमानदारी देखिए कि इन्होंने इन पैसों को वापस सरकार को लौटाने का फैसला किया, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती देखिए कि 5 साल से इन्हें पैसे लौटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कपास की फसल के लिए 2015 में इन्हें मुआवजे के तौर पर महज 16,000 ही मिलना था, लेकिन 53,000 की राशि लौटाने के लिए वो तहसीलदार से लेकर DC कार्यालय और सीएम विंडो से लेकर सीएम आवास तक गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी अफसरों की नींद नहीं टूटी है। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जी। और खबर गुरुग्राम से है, जहां पर गुरुग्राम में मानेसर के धानावास गांव के परिवार ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस कमरे में वो परिवार सो रहा है, उसी कमरे में भारत का सबसे जहरीला सांप यानी कि कोबरा भी आराम फरमा रहा था। घर के मालिक अनिल यादव ने वाइल्ड लाइफ स्नेक कैचर अनिल गंडास को फोन पर सूचना दी कि उसके घर में कोबरा है। वहीं मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कैमरे में सोफे के नीचे से कोबरा को काबू किया और उसे अरावली के पहाड़ियों में सुरक्षित छोड़ दिया। आपको बता दें कि बीते 2 महीने में साइबर सिटी में और इसके आसपास के इलाकों में 100 से ज्यादा सांप काबू किए जा चुके हैं, जिसमें कोबरा, कॉमन कैरट, शो, कॉमन वाइपर और रेड स्नेक का रेस्क्यू भी वो कर चुके हैं। धानावास गांव है, साथ में ही पड़ता है अपना पाथली धानावास फरुखनगर रोड पर। वहाँ फ़ोन आया कि भाई हमारे यहाँ एक लेडीज है, उनको सांप ने काट लिया, वाइट हो गई है, हम उसको क्या करना चाहिए। तो मैं उनको कहा कि भाई एक बार फ़ोटो लिया हो, आप उन्होंने सांप मारा है या देखा हो किसी ने। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोटो भेजा, तो वो कॉमन क्रेट सांप था। मैंने उनको बताया और उनको चेतावनी दी कि इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो वे लेकर भी गए हैं, अब वो हालत ठीक बता रहे हैं कि भाई अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो कई बार ऐसा होता है स्नैक पूरी बाइट नहीं कर पाता, जहर पूरा इंजेक्ट नहीं कर पाता, इस वजह से भी हो सकता है वो महिला ज़्यादा इंजर्ड ना हुई हो। तो वो अब ठीक है, मैंने उसका हालचाल पूछा है। तो बहुत ही जहरीला सांप होता है वो भी, और उसके काटने के बाद कोई भाग्यशाली। और अब बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है इस वक्त कि हम सभी मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
चलिए जानकारी और कुछ सवालों की करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये सब कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और ये सब आपको फोन पर मिलेंगे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़े और कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारियों को प्राप्त करें। संख्या आपको एक बार फिर बता देते हैं, 7977773753। देश में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क पहनिए और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ही ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, हम मास्क नहीं उतारेंगे।